नमस्कार देवी और सज्जनों। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर प्रदीप सोमनाथ चक्रवर्ती, राजेश भारद्वाज। राहुल नायक। जी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आवाज़ तेज। सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरे साथ में मौजूद है ग्रीन सीट पे सोमनाथ चटर्जी सर फ्रॉम नागालैंड, राजेश भारद्वाज फ्रॉम कानपुर, वाह। राहुल नायक क्षत्रिय प्रजाति से हैं, जाति से हैं, एक योद्धा है। अच्छा। आज हम सोमनाथ जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें करने चाहेंगे और उनसे कुछ बंगाली वर्ड्स का ट्रांसलेशन भी करेंगे। लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये नागालैंड से है, तो ये बंगाली टच कहाँ से है? ये थोड़ा इसके बंगाली बारे टच में। आया है, ये हाँ। बेसिकली रहने वाले बंगाल के हैं, पर कहते हैं ना कि जन्मभूमि बंगाल है, कर्म भूमि नागालैंड। ओके ओके, गुड गुड। तो सबसे पहले बंगाली भाषा में आप कैसे हो, तो हम कैसे पूछेंगे? केम छो? আপনি কেমন আছেন? अपनी केमन आछे? আছেন आछेन। আপনি अपनी केमन आछेन? কেমন আছেন? केमन, ठीक। कम ऑन कम ऑन। आप चलिए, Not केमन, आप कैसे okay. हो? केमन। अपनी केमन। केमन आछिन, ठीक। ओके। और दूसरा, अगर हम किसी की तारीफ करना चाहें, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खास तौर पे ये हम लड़की- सच आपकी तारीफ कर रहे हैं सच। খাসতौर से हम लोग यूज करते हैं আপনি খুব সুন্দর দেখতে লাগছেন। अपनी खूब सुंदर আপনাকে अपना के খুব সুন্দর লাগছে। अपना के खूब सुंदर देखते बाशिन আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে। लक्ष्य समझ गए ना आप? थोड़ा सा मेरे को हाँ, अभी वही वही है। कहते हैं ना कि मदर टंग। আপনাকে খুব अपना সুন্দর লাগছে। अपना के खूब सुंदर लक्ष्य। একদম। ओके। थैंक यू को क्या बोलते हैं? धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि हम जूडो में तो आरेगा तो धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद बंगाली में भी यूज होता ओके, गुड। है सेम। अच्छा, जो बंगाल की जो प्रमुख और फेमस डिश है वो क्या है? डिशों में तो बहुत है। बंगाली में हम लोग सबसे बढ़िया जो पूरी खाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लूची। पूरी को लूची। हाँ, लूची और बोलते लूची से मुझे याद आया, आपके घर में भी किसी का हाँ नाम जी, लूची है। लूची से याद है। मेरा एक भतीजा है, वैसे तो उसका नाम केशव है, लेकिन हम उसको प्यार से लूची बोलते हैं। और पूछी। पूची उसका छोटा भाई है। ओके ओके लूची ओके। पूची अभी तो आप लूची लूची बोलते- खाते हैं और लूची इनके और यहाँ उसके साथ लूची लूची- पैदा होती है। पैदा हुई है। बिल्कुल। आलूदम। आलूदम। आलूदम का मतलब होता है आलू का दम दम आलू। सब्जी। दम आलू। दम आलू, हम दम दम आलू। आलू। Good, आलूदम। good, good। मेरे छोटा भाई बहुत लूची अच्छे बनाता आलूदम है दम उसके आलू। साथ जी। जो आप लोग बूंदिया बोलते हैं, बूंदिया। बोंदे। ओके, हम लोग बोलते हैं बोंदे। तो लूची आलूदम बोंदे अच्छा। सब থেকে ব্রেকফাস্টে ভালো খাবার। ठीक ठीक। अच्छा, ये तो बात हुई वहाँ की। अब मैं जो इंटरेस्टेड हूँ, मैं नागालैंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो आपने वहाँ पे कैसे मतलब सरवाइव किया? वहाँ पे मतलब कैसे? शुरुआत एक में- बिल्कुल अलग कल्चर है वो। शुरुआत में तो थोड़ा कठिनाई था, जी। पर अभी तो मान लीजिए वहाँ It's का like लैंग्वेज, second home. हाँ सेकेंड होम है। और वहाँ का लैंग्वेज भी आना शुरू हो गया। अच्छा। उसका जो विलेजर्स का कल्चर समझ में आ गया। अच्छा। सारे चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरा वहाँ पे 10 साल से ऊपर हो गया, तो मेरे को अभी लोकल लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो हाँ, वहाँ student की के- लैंग्वेज के बारे में और थोड़ा। अभी एक और बात तो इन्होंने अपने बारे में बताई नहीं कि नागालैंड में इनको जूडो के कार्यभार के लिए एक पद भी दिया गया है। अच्छा। वो आपने हाँ। शब्दों में बताएंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं वहाँ पे नागालैंड ब्लाइंड एंड जूडो एसोसिएशन फॉर्म किया, मैंने इनिशिएटिव लिया और मेरे साथी लोगों ने मेरे को मदद किया। वहाँ पे कमेटी फॉर्म हुआ है और उसमें मैं एक भाग हूँ और चल रहा है, बाकी तैयारी चल रहा है। 8 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जूडो को मैं प्रसारित कर पाया हूँ, आगे भी करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जंगल के बारे में कुछ बताइए। तो शिकार जंगल, क्योंकि नागालैंड में देखिए, नागालैंड का सौंदर्य है पहाड़, आपका ये नेचुरल जो क्लाइमेट है वहाँ का। विंटर रहता है साल भर, 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर उठता नहीं है। गर्मी में भी, पिक गर्मी में 32 अच्छा। डिग्री, और रात को फिर वो नीचे उतर जाता है 20-22 के आसपास। तो क्लाइमेट वेदर तो इतना बढ़िया, मैं बोल सकता हूँ नागालैंड का बेस्ट है। उसके बाद जंगल, पहाड़, वहाँ पे जो मेनली आदिवासी है, ट्राइबल कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो? ट्राइबल्स में मेनली लीडिंग है
आओ, सैमा, ओके अंगामी, लोथा, जी चकासांग, फोम, ये कैनाक, ये सब है। टोटल 16 मेजर ट्राइब है और सब ट्राइब भी है। तो आपके स्टूडेंट इन सब ट्राइब्स से ही हैं वहाँ हाँ, पे, है ना? सारे ट्राइब से है और हम एक्चुअली उनके घर का बन चुके हैं, इसलिए अभी हमें उनके खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सैमल, हम जहाँ पे रहते हैं वो सैमा एरिया है। उनका जो फेवरेट डिश है अखुनी। अखुन कोनी ये मतबल अखुनी बनता है एक्चुअली सोयाबीन जो सीड है, ओके जी सोयाबीन सीड को फार्मिंग करके थोड़ा उसको पचा के उसके बाद उसको सुखा के फिर एक तरह से बनता है। और ये अखुनी। हाँ, अखुनी बोलते हैं। ओके। सैमा डिश है, बहुत फेमस है। जैसे आओ लोग हैं वो लोग अनिशी एक खाते हैं जो फेवरेट है उनका, अनिशी अनिशी। वो बनता है जो यम, गोचू, यम ना, गोचू जानते हैं? यम, यम से वो बनता है, पत्ता मतलब से। हिंदी में क्या बोलते हैं? यम का पत्ते से बनता है। अच्छा यम कोई मतलब वो है? गोचू ना, वो वृक्ष होता होगा ये रूट्स जो जिसका खाता है जड़ यम, अच्छा। शकरकंदी टाइप से हाँ, शकरकंद। शकरकंद, ठीक 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 शकरकंद अच्छा एक कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है नागालैंड को लेके कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वहाँ कुछ भी खा जाते हैं। नहीं, तो क्या ये सच है या झूठ मैं है? ये बोलता हूँ कि नागा पीपल और नागा कल्चर बहुत ही रिच है। आप सुन के हैरान हो जाओगे कि हमारे यहाँ तो एक विडो को कैसे ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे अगर विडो कोई है तो उसका घर में जाके 12 डेज पूरा विलेजर्स फ्री में काम करके आएंगे। उसका खेती मतलब उसका एक जो support पूरा उसे एग्रीकल्चर देखना, उसका अगर बच्चा है उसको चार्ज के थ्रू मदद करना, विलेजर्स जाके पर्सनली मदद करना, कोई अकेला व्यक्ति हो उसको मदद करना, कोई बीमार सीमार हो जाए उसके लिए सब जाके एकजुट हो जाना, छोटी मोटी चीज़ों में भी सब Like a अपने- family, मतलब पूरी tribe एक- पूरा ट्राइबल कल्चर जो है बहुत रिच है और उनका मन जो है इतना साफ है, आपको दिल से वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग जैसा नहीं है कि फेस में दिखाए कुछ और अंदर में कुछ, ऐसा पुरानी कहावत है मन में राम बगल में छुरी ऐसा वाला नहीं। वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने- मन में है वैसा ही दिल वैसा में ही है। वैसा ही एकदम मुख में भी जो बनावटी है कुछ नहीं है। मुख में भी जो है वो मन में भी है, बिल्कुल तो अलग कुछ नहीं है। तो ये उनका स्पेशलिटी है और इन चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और वहाँ पे मैं जब जाता हूँ विलेजर्स के अंदर, गांव के अंदर, जो वहाँ पे कल्चर है गम्बूड़ा कल्चर, पंचायत, यहाँ पे जैसे पंचायत है तो वहाँ पे तो पहले का ट्रेडिशन के हिसाब से पंचायत 5 आदमी बैठ के करते थे, पंच परमेश्वर। हाँ, पंच परमेश्वर की तरह है। तो वहाँ पे ये गम्बूड़ा बोला जाता है। जो प्रधान होता है उसको गम्बूड़ा, और उसके साथ नहीं चीफ तो हेड गम्बूड़ा बोला जाता है, हेड ऑफ पंच। हेड ऑफ पंच। वही सिस्टम है, 5 आदमी होता है, विलेजर्स के ऊपर है, वो लैंड ओनर होता है। ठीक ठीक तो उनके अंडर में सब रहते हैं और बहुत बढ़िया कल्चर, रिच कल्चर। और सभी लोग उस पंचायत का डिसीजन को काफी ईमानदारी के साथ मानते और भी एक चीज़ है कि कोर्ट भी मान्यता दे रखा है उनका, जो पंचायत का डिसीजन है वही सबमिशन होगा, सर्वमान्य हाँ, होगा। उनका एक लॉ बोर्ड है, लोकमान्य लोकमान्य लॉ बोर्ड है, लॉ बोर्ड उसी को फॉलो करते हैं। सही सही है। तो अच्छा। चलिए अब आपकी फैमिली से नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़े से सवाल मुझे और पूछे। चलिए, अच्छा इसी जैसे के मैं सवाल। यूपी से हूँ, तो अगर मेरा मतलब नागालैंड घूमने का मन हो तो उसके लिए मुझे क्या क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? या परमिशन देखिए यहाँ- घूमने का मतलब इन द सेंस कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ कुछ हफ्ते रहूँ या 1 हफ्ता या कुछ इस टाइप। तो डिस्ट्रिक्ट जो ये होता है कलेक्टर होता है, जी उनसे परमिशन लेना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है बाय रिटिन। तो आपको रहने के लिए परमिशन देते हैं रिटिन। और आप गवर्नमेंट काम के लिए आ रहे हो या किसी पर्पस के लिए आ रहे हो, गवर्नमेंट लेटर भेजा एज ए गया है, ट्रैवलर। टूरिस्ट के हिसाब से आने से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये डिस्ट्रिक्ट तो उसके लिए मतलब वहाँ के एक लोकल बंदा भी वो नहीं, सरकारी बॉडी है, सरकारी बॉडी है, सरकारी संस्था है। ये एसपी के अंडर में और डीएम के अंडर में ये कंट्रोलिंग है। तो एक आपको परमिट इशू करेंगे, 1 साल का भी परमिट है, उसके चार्जेस है ऐसे कोई 300 ऐसा कुछ है। और आप लोकल इसके लिए भी परमिशन लेके आना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारा जो ट्राइबल एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है। तो गवर्नमेंट ने माओवादी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए जो ट्राइबल पीपल है वो सिंपल है और हम लोग है सिविलियन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइंड है। ठीक ठीक। तो हम उनके clever साथ हम हैं। लोग, हाँ, हम लोगों का माइंड सेट उनके साथ नहीं बैठता है, तो वो डरते हैं हमसे। बिल्कुल तो इसलिए जायज़ है उनका हाँ, जो करना एक तरह से। सरकारी प्रोटेक्शन दे के रखा है, सरकार ने उनको सुविधा दे के रखा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है एंटी सोशल पीपल नहीं है, वो सिंपल है।
अपने हाँ कुछ उनका डिमांड्स है, कौन कुछ उनका चाहिदा है, वो उनके रखने का तरीका डिफरेंट है, पर कल्चर है, मतलब वो अपने कल्चर को बचा के रखना चाहते हैं, तो इसीलिए वो सेम मतलब थिंग अपना कल्चर को सब बचा के रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई अपना कल्चर को आके डिस्ट्रॉय कर दे या कुछ। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे, वहाँ पे जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो एकदम बैलेंस Equal है। है। हाँ, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है। जी जी लड़की को ये जो हम लोग के यहाँ पे इप टीजिंग हो जाता है या कुछ भ्रूण हत्या हो जाता है, इप टीजिंग होता है, लड़की जो उनका बड़ा नाम होता है, निशान नहीं है वहाँ पे। इनका वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। रेप का तो आप ढूंढने से नहीं मिलेगा, इतना रिच कल्चर है। और आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है कितना हाई है और कितना एनलार्ज है। हाँ, अब आप वहाँ के लोगों में मतलब कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस तरह की कोई राजनीति नहीं है, बेटा बेटी एक समान। जो सही मायने में कारगर है वो नागालैंड में है, कि वहाँ पे ये नहीं कि 70% बॉय है या 30% गर्ल, 50-50 इक्वालिटी है वहाँ पे, दोनों में समानता है। अधिकार के मामले में भी और हर तरह से हर तरह से काम के मामले में काम का मामले में भी लड़की काम पे जाती है और पकड़ से जाती है, कोई उनको रोक टोक नहीं है, कोई उसके खिलाफ इंडायरेक्टली जो यहाँ पे सोशल एक डर रहता है वो कुछ नहीं है, सोशली प्रोटेक्टेड है वो लोग। फेमिनिज्म का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं, जब इक्वल है और क्या बहुत बहुत राइट्स। गुड। अच्छा, वहाँ के लोग जैसे कि काम वगैरह क्या क्या है वहाँ पे, जैसे कि देखिए जो विलेजर्स है उनके लिए तो एग्रीकल्चर और जो एनिमल्स का ये पशुपालन जो बोलते हैं, इस तरह का जॉब ही मेन है। बाकी अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर सारे कंट्रोल्ड है। हमारे जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मास्टर डिग्री पीएचडी हो रहा है, तो शिक्षित अभी सोसाइटी बहुत आगे जा रहा है। हमारे वहाँ के नागालैंड के बच्चे दिल्ली में जेएनयू में आके पढ़ाई कर रहा है और जो और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जाके पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी अभी डेवलप कर रहा है और बोल सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेटों में है जो बहुत जल्दी कैच कर रहा है, विकासशील है, बहुत जल्दी कैचअप कर रहा है मेन स्ट्रीम के साथ। करें वाइंड अप करें, आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी स्टेट को लेके या किसी ने भी हमें कुछ भी कह दिया हम वही सच मान लेते हैं। कि हमें किसी की भी बातों पे एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें उसकी तह तक जाना चाहिए, उसकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। किसी भी कोई भी हमें कुछ कह दे हम तुरंत वही यकीन कर लेते हैं। या तो हमारा ये सरल स्वभाव कह लीजिए, या हम लोगों पे किसी पे हम जल्दी विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहना चाहूँ कि किसी पे विश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए लेकिन खुद से तह तक जाकर। मैं ये जो जितनी भी बात कही ये मैंने अपनी अनुभव पर्सनल है, एक्सपीरियंस से बिल्कुल, बोल रहा हूँ। 10 साल वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वहाँ का पीपल जैसा आपको शायद ही मिल जाए। वो बहुत ही अच्छे हैं और सारे चीज़ों से हमसे मैं मानता हूँ कि हाँ जो सिविलाइजेशन का इफेक्ट है वहाँ पे कम है, और मैं ये भी मानता हूँ कि सिविलाइजेशन का इफेक्ट उन पे ना जाए, कि अगर गए तो हम जो जैसे मासूमियत है, उनकी उनका जो मासूमियत खूबसूरती चला है जाए वो बरकरार रहे। वो कहते हैं ना, जहाँ पे इंटेलिजेंस आ जाता है, जहाँ पे क्लेवरनेस आ जाती है, तो वहाँ से मासूमियत खत्म हो जाती है, तो वो बनी रहे। और मेरा भी मतलब मन है कि मैं भी नागालैंड जरूर आइए बिल्कुल। और हमारे द्वारा जो भी सहायता होगा वो करें। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।